वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। हम यहाँ पर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को बाय करने से पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका अपना होगा। अब बात करते हैं डॉग कॉइन की। डॉग कॉइन की फ्यूचर के बारे में कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, और अगर आपने इसको बाय करके रखा हुआ है तो क्या आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, या फिर अगर आपने इसको बाय नहीं किया है तो आपको इसको कितने में बाय करना चाहिए, और इसका क्या टारगेट्स रहेंगे, और ये कितने ऊपर तक जा सकता है 2021 में या फिर सितंबर मंथ में या जुलाई मंथ में। और मैं इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताऊंगी। आपने अगर मेरे और वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और हमेशा बोलूँगी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में करना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स रहते हैं इनमें रिस्क ना के बराबर होती है और आपको अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। तो जिन कॉइन में मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ वो अधिकतर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं। और अभी आप सुनने में आपको आ भी रहा होगा कि जो अल्ट कॉइन है वो भी आजकल बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और जो डॉग कॉइन है वो एक आपका अल्ट कॉइन है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन की बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स वो कॉइन होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम चलता रहे। और उनमें अगर प्रोजेक्ट्स पे किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम चलता रहता है तो उनके जो कॉइन्स रहते हैं उनके जो प्राइस रहता है उसमें पंप होता रहता है और आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाता है। तो जो डॉग कॉइन है इसमें पास्ट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम हुए हैं और अभी भी इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। जैसे आपको पता होगा 7 जुलाई को इसका एक इवेंट था, तो 30 जून को आपने देखा होगा कि जो इसका प्राइस था वो 0.064 यूएसडीटी था, बट 4 जुलाई के आसपास जो इसका प्राइस था वो 0.10 हो गया था इसके इवेंट की वजह से। डॉग कॉइन के आने वाले टाइम में और भी इवेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में ही वीडियो में बताऊंगी। अगर हम इसके प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका जो रोड मैप है हम वो भी देख लेते हैं। 2020 से लेकर 2021 तक इसके सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। 2020 के Q2 में इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था नॉर्थ हिल टेस्ट नेट, जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था स्केमा, जो थर्ड प्रोजेक्ट था वो था इंटेरोपरेटिबिलिटी, और जो फोर्थ प्रोजेक्ट था इसका वो था न्यू डॉक नॉन प्रॉफिट। 2020 के थर्ड क्वार्टर में जो इसके प्रोजेक्ट था वो था वैलिडेटर टेस्ट नेटवर्क, और जो एक सेकंड प्रोजेक्ट था वो था मैन नेट रिलीज। और जो 2020 के Q4 में जो इसके प्रोजेक्ट था वो था सिक्योरिटी ऑडिट कंप्लीट, और जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था क्लेम डिडक्शन, और जो थर्ड प्रोजेक्ट था वो था एनहेंस्ड ऑन चेन गवर्नेंस, और जो फिफ्थ प्रोजेक्ट था उसका वो था टोकन माइग्रेशन टू डॉक मैन नेट। फिफ्थ प्रोजेक्ट था वो था एंकरिंग। और 2021 के Q1 में जो इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था डेलीगेटेबल क्रेडेंशियल, और जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, और जो थर्ड प्रोजेक्ट था वो था टोकन माइग्रेशन टू ब्लॉक डॉक मेन नेट एंड्स, और जो फिफ्थ इसका प्रोजेक्ट था वो था चेन लिंक ऑरेकल इंटीग्रेशन। 2021 के Q2 का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था डेलिजिटेबल क्रेडेंशियल एडिशनल फीचर, जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था डॉक वॉलेट, जो थर्ड प्रोजेक्ट था वो था वेरीफिएबल क्रेडेंशियल एपीआई, और जो 2021 Q3 का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था प्रूफ ऑफ स्टेक, जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो था डॉक सर्वर, और जो थर्ड प्रोजेक्ट था वो था लेगर वॉलेट सपोर्ट। Q3 में ही डॉक अपना डॉक ऐप वर्जन फर्स्ट लॉन्च करने वाला, और Q4 में ये अपना डॉक ऐप वर्जन सेकंड लॉन्च करने वाला है। और अभी रिसेंटली डॉक का वेब 3 से भी कोलैबोरेशन हुआ है। डॉक टोकन का जो टोटल सप्लाई है वो है 1 बिलियन, और इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो टोटल सप्लाई का 70% इन्होंने मार्केट में निकाला हुआ है, मतलब कि 700 मिलियन जो टोकन्स है वो मार्केट में निकाले हुए हैं। और जो टोटल सप्लाई का 15% मतलब कि 150 मिलियन डॉग्स इन्होंने अपने पास रिजर्व रखे हुए हैं। जो इनके पास रिमेनिंग टोटल सप्लाई रह जाता है उसका 25% हर साल ये रिलीज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने ये रिलीज किए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है टोकन्स रिलीज, टोकन रिमेनिंग और टोटल इशुएंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कितने ये जो टोकन्स हैं वो रिलीज किए हुए हैं। अब हम डॉग कॉइन को फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं। जो भी डॉग का कॉइन है वो करेंटली चल रहा है 0.07 यूएसडीटी, और इसकी जो कॉइन पर रैंक है
वो है अभी ओवरऑल रैंक 393। इसका जो मार्केट कैप है वो है 52 करोड़ 5,97,000 के अप्रॉक्स, और इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 69 करोड़ 64 लैक्स के अप्रॉक्स, और जिसका टोटल सप्लाई है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो 1 बिलियन है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 0.24, और इसका जो ऑल टाइम लो है वो है 0.002, और इसका जो 24 हावर का हाई है वो है 0.079, और उसका 24 हावर का जो लो है वो है 0.073। अभी ये अपना जो इसका 24 हावर का जो लो है अभी ये उससे ऊपर ही चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी वीडियो में कि डॉग कॉइन के इवेंट्स हैं, तो इसका जो एक इवेंट है वो 30 सितंबर को है कि ये डॉग ऐप वर्जन फर्स्ट लॉन्च कर रहा है 30 सितंबर को, और जो इसका जो सेकंड इवेंट है वो है आपका जो 31 दिसंबर को कि ये अपना डॉग ऐप का जो सेकंड वर्जन है उसको लॉन्च करने वाला है। 24 हावर में इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 90 लाख यूएसडीटी के आसपास। आप डॉग कॉइन का जो टेक्निकल चार्ट है उसको देख सकते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल्स हैं। डॉग कॉइन को 1 घंटा के चार्ट पे टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 30 जून है उस टाइम पे जो डॉग कॉइन था उसका जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 0.068। फिर उसके बाद से जो उसका जो इवेंट था 7 जुलाई को, तो उसके पहले 4 जुलाई को जो डॉग कॉइन था वो आपका अप्रॉक्स गया हुआ था 0.10 तक। 29 जून से डॉग कॉइन ने पंप होना स्टार्ट किया, पंप होके थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद डाउन साइड आ गया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आ गया, और फिर 4 जुलाई को ये अप्रॉक्स 0.10 यूएसडीटी तक गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा डाउन साइड में आया, फिर इसने 4 जुलाई को फिर अप साइड में गया, तो ये अप्रॉक्स गया है आपका 0.105 तक। फिर ये इसका गोल्डन फेज था। उसके बाद फिर ये डाउन साइड आया थोड़ा, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर तब से रेगुलर ये डाउन साइड ही आ रहा है। फिर ये अभी एक रेक्टेंगल में चलने लगा है। अगर इसका जो लेवल है रेक्टेंगल का 0.078, इसको अगर ये ब्रेक करता है और मार्केट स्टेबल रहता है, जो बिटकॉइन है अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये 33,600 के यूएसडी के अप्रॉक्स चल रहा है। अगर जो बिटकॉइन है वो 40 या 42 के लेवल पे जाता है तो जो डॉग कॉइन है वो आराम से अच्छा खासा पंप कर सकता है। अगर ये 0.078 के लेवल को क्रॉस करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.081, जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.087, जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.094। तो देख पा रहे होंगे जो रेक्टेंगल में ये चल रहा है अप्रॉक्स ये आपको डेली बेसिस पे 30 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये देखिए इसने नीचे का जो लेवल है इसका 0.072 इसको टच किया है, फिर ऊपर अप साइड गया है, फिर थोड़ा डाउन साइड आया है, बट इसने जो 0.072 का लेवल था उसको टच नहीं किया है। फिर उसके बाद फिर ये अप साइड चला गया है, और फिर अभी ये थोड़ा डाउन साइड आया है, तभी भी इसने अपना जो 0.0742 का लेवल था उसको टच नहीं किया है। तो मतलब ये ऊपर जाएगा, जिसका जो लेवल है 0.7078 इसको ज़रूर ब्रेक करेगा मार्केट स्टेबल होने पर। अगर ये 0.078 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप फर्स्ट टारगेट पे 11% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो सेकंड टारगेट है उस पर 17% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो थर्ड टारगेट है उस पर 30% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात की जाए तो इसका जो मेन रेसिस्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए वो है 0.094। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.115, और जो इसका सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.13, और जो इसका थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.16। इसका अपन 4 आवर का जो चार्ट है वो भी एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए आप 25 जुलाई को ये कितना अपसाइड गया था, ये लगभग गया था 0.083 तक, और फिर उसके बाद ये थोड़ा डाउन साइड आया है, इसने ये लेवल टच किया हुआ है 0.64 का। फिर उसके बाद ये फिर से अपसाइड गया है और इसने फिर 0.04 के लेवल को टच नहीं किया है। फिर उसके बाद फिर ये पंप होकर ऊपर गया है, फिर डाउन साइड आया है, तो इसने 0.074 के लेवल को टच किया हुआ है, बट इसने जो अपने इसके जो लास्ट लेवल्स थे डाउन साइड के उनको टच नहीं किया है। फिर उसके बाद ये फिर अप साइड गया है, ये इसका ओल्डन फेज था। फिर उसके बाद ये डाउन साइड आया है थोड़ा 0.05 तक, फिर उसके बाद ये थोड़ा डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया,
और अभी आप देख सकते हैं इसको, ये मतलब इसको जुलाई में जब इसका इवेंट था 7 जुलाई को, उसके पहले ये 0.015 तक गया हुआ है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये नीचे आया है, डाउन साइड आया है, फिर ये रेक्टेंगल में मूव करने लगा है। अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो ये हमारे लिए एक बाइंग लेवल बन जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको जो डॉग कॉइन है इसको 0.064 और 0.069 के बीच में इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें अच्छा खासा अपना जो इसका इवेंट्स आ रहे हैं उस टाइम पे आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो जिसका लॉन्ग टाइम के लिए मैंने आपको इसका टारगेट बता ही दिया है, वो है 0.019। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल की ऑफ प्रॉफिट को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिएगा, ऑल सेलेक्ट करिएगा। थैंक यू।